एफआईआर भी हो गई, लेकिन कोर्ट ने 20 तारीख तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस पूरे विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? खान सर को के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे देश के अंदर ना आरोप बड़ी जल्दी लग जाते हैं। किसी को शराब घोटाले में उठाना हो तो पहले उठा के उसको बंद कर दो। आरोप सही है नहीं है वो बातें बाद में डिसाइड होंगी, बाद में तो हो सकता है कि बरी भी हो जाए। तो हमारे देश के अंदर ये बड़ा नॉर्मल सा सिचुएशन है। किसी के ऊपर भी आरोप लगाया जाए और जिसको जेल में डालना हो, खास तौर पे जो व्यक्ति सरकार के लिए सरदर्द बनने जा रहा हो, उस व्यक्ति को जेल में डालना हो, तो ये आरोप लगाना बड़ा जायज। गंभीर धाराएं लगाई गई है ना, देखिए हत्या का प्रयास। हाँ। देखिए हत्या मैंने बताया तो शराब घोटाला की छोटी चीज थी। दिल्ली का शराब घोटाला एक बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ने क्या बताया कि शराब के जो नीति बनाई गई थी उसको बंद करने से सरकार को नुकसान हो गया। अब इस स्थिति के अंदर आप बताइए कि इसी तरीके से अगर कल ये आरोप जो है निराधार साबित हो जाते हैं और खान सर जो है वो बरी हो जाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर जो है क्या सरकार या वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो माफी मांगेंगे? खान सर ने फैजल खान है सर। हाँ। देखिए अब आप बनाने के लिए तो कुछ भी बनाते जाइए। अब तो ऐसे तो अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको दीपक से भी चिढ़ थी, मोहम्मद दीपक से। मोहम्मद दीपक से भी चिढ़ थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी। सर हर मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों आ जाता है? देखिए जब आपके परिवार का मुखिया, आपके परिवार का मुखिया या देश का मुखिया जिसकी नीयत में खोट हो, जिसकी नीयत में ही समस्या हो, जिसकी नीयत में ही हिंदू मुस्लिम हो, जो हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता हो, जो आतंकवादियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता हो, वहां क्या होगा? उस देश में हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। सर खान सर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री जी में पढ़ाते हैं, 90 रुपए में पढ़ाते हैं। जी क्या उनके साथ ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शिक्षक हो, अगर वो शिक्षक है, बच्चों को शिक्षा देने का भी काम कर रहा है और उस प्राइस के ऊपर शिक्षा देने का काम कर रहा है जिस प्राइस के ऊपर शिक्षा मिल पाना लगभग लगभग असंभव होता है। हमारे देश के अंदर अगर ट्यूशन पढ़ने के लिए भी किसी बच्चे को भेजा जाता है ना, तो माँ बाप कहीं ना कहीं राशन की या किसी चीज की कमी करके, कटौती करके उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ने भेजते हैं। और आज प्राइवेट स्कूलों का हाल तो ये हो चुका है कि एक व्यक्ति की सैलरी के बराबर तो बच्चों की स्कूल की फीस पहुंच चुकी है। तो क्या शिक्षा देना अपराध है? भारत में शायद शिक्षा देना अपराध बन चुका है। इसी का खामियाजा जो है वो खान सर को उठाना पड़ रहा है। लेकिन सर खान सर पर तो आरोप ये लग रहा है रोशन आनंद सर का भाई की मौत को लेकर के भी, जो भाई उनका ही हाथ है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो शिक्षक होता है ना वो ऐसी चीजों में बिल्कुल भी नहीं जा सकता। आप स्थिति को समझिए। वो व्यक्ति जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, एक नोन पर्सनैलिटी है, पूरे देश में जिस व्यक्ति का नाम है, जो स्टूडेंट्स के बीच में जिस बंदे की रेपुटेशन है, उसका किसी से विवाद होना भी संभव नहीं है। इतना आसान नहीं है। और अगर होगा भी तो कुछ एविडेंस होंगे। केवल मात्र आरोप लगाने से ये चीजें साबित नहीं होती हैं। हमारे देश में आरोप लगाने का एक सिस्टम चला आ रहा है। कहा जाए जो खान सर जांच से बार बार भागते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। देखिए जाति धर्म के ऊपर तो मुझे लगता है कि शायद उनको भी अवॉइड करना चाहिए और हमारे देश के मीडिया को भी, क्योंकि ये एजेंडा, जब हम इस मुद्दे पर बात करते हैं जाति धर्म के मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को चर्चा में ले रहे होते हैं। और चर्चा समाप्त किसकी होती है? कौन सा मुद्दा खत्म होता है? मुद्दा वही खत्म हो सकता है जिसकी आप चर्चा समाप्त कर दें। तो जाति धर्म के मुद्दे पर जिस दिन हम मीडिया में चर्चा करनी बंद कर देंगे या खान सर की तरह हम अवॉइड करना शुरू कर देंगे या अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोगों की तरफ जाति में बात करना बंद कर देंगे, उस दिन जो है ये चीजें समाप्त। मीडिया में तो दिखा रहे हैं जो भाई खान सर का ही हाथ है नेपाल में, और इसके प्रिंस यादव के मौत मामलों को लेकर के अब उनको तो फैजल खान कह रहे हैं, जो फैजल खान का हाथ है। देखिए मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा, आरोप लगाना बहुत आसान है। अब अलग अलग केस हुए हैं पूरे देश के अंदर और लगातार होते रहते हैं। आप ये मानिए राम रहीम को तो जो है वो पैरोल मिल जाती है और कई ऐसे आरोपी हैं जो उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर है, उनको जो है वो जमानत पे बाहर लाने की तैयारी हो जाती है। बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उनको एक पवित्र आचरण के चलते बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारे देश के अंदर जो चीजें हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। लेकिन ये पढ़ाने के नाम पर गिरोह चलाने का कामकाज कर रहे हैं ना खान सर। भाई आपने ना बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, टूल किट शब्द भी सुना होगा, अलग अलग चीजें सुनी होंगी। यहाँ पर ना एक्चुअल में हमारे देश के अंदर केवल सत्ता में बैठे रहने के लिए, कुर्सी से चिपके रहने के लिए
जो चीजें चल रही है ना, कुर्सी कुर्सी नहीं छोड़नी, क्योंकि कुर्सी का मोह इतना ज्यादा है, कुर्सी का लालच इतना ज्यादा है, कुर्सी से जो उनको मिलता है वो इतना ज्यादा है कि कुर्सी छूटने का भय पैदा तो हो आप चुका खान है। सर के साथ हैं? पूरा देश उनके साथ है, हम्म। पूरा पूरा देश देश कहाँ साथ है? उनको तो फरारी बताया रही मीडिया, फरारी देखिए टीचर। कौन सी मीडिया, अरे देश ये में कौन सी ये मीडिया? ये वही वाली मीडिया है जो रात को जा करके मोदी जी के तलवे जीभ से चाटती है। मैं उस गोदी मीडिया की मानहानि का बात, केस हो जाएगा आपके ऊपर अरे भी। करने दो ना, देख लेंगे ना। जिसका कोई मान होता है उसकी हानि होती है, जिसका कोई मान नहीं होता उसकी कोई हानि भी नहीं होती है। लेकिन रोशन आनंद सर वो कह रहे हैं जैसे उनको बेल मिला उनका पहला शब्द यही था जो खान सर का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो करवा लो भाई। ये सब चीजें देखो, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि षड्यंत्र के तहत अगर कुछ करना होता है ना, तो बहुत सारी चीजों का नैरेटिव बनाया जाता है देश में। अगर मान लो अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री साहब के मित्र को खरीदनी थी, तो अंबुजा सीमेंट को पहले बदनाम किया जाता है, उसकी इंडस्ट्री को बंद करवाया जाता है, बिजली काट दी जाती है, अलग अलग चीजें कर दी जाती हैं, ताकि एक नैरेटिव बन जाए कि भैया वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेबर परेशान है, वो अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे, बिजली का बिल नहीं भर पा रहे। तो फाइनली क्या होता है, मोदी जी के मित्र ने वो कंपनी खरीदनी थी, क्या वो खरीद ली तो वो सब कुछ अवेलेबल हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो इसी तरीके से हर चीज का नैरेटिव सेट किया जाता है। तो जब वो नैरेटिव बन के तैयार, अब अरविंद केजरीवाल जी को एक राक्षस बताया गया कि शराब नीति में पता नहीं सब कुछ खा गए, पूरी दिल्ली को शराबी बना दिया, हर घर में लोग, मैं कहता हूँ कि बच्चे भी शराब पीने लग गए, ऐसा बना दिया माहौल। और निकला क्या, शराब नीति एक बेहतरीन पॉलिसी निकल के साबित हुई, जिसमें बाइज्जत अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सभी लोग बाइज्जत बरी हुए। तो खान सर मुसलमान है, ये भी इसने भी निशाना बनाया था। देखिए खान सर मुसलमान है या वो मुस्लिम शब्द यूज कर रहे हैं नाम, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि कौन व्यक्ति, उसकी इंसानियत क्या कहती है। आज की तारीख के अंदर देश के स्टूडेंट्स के ऊपर, देश के विद्यार्थियों के ऊपर जितना बड़ा एहसान खान सर के द्वारा किया जा रहा है, मुझे लगता है कि शिक्षा, जैसे बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है। ज्यादा उनको मुसलमान की तरह वो तो देखिए, जो पैसे दे करके, अभी मैं 2-4-5 करोड़ रुपए आपको बदनाम करने पे खर्च कर दूं तो आप भी बदनाम हो जाएंगे, आपको हिंदू होते हुए मुसलमान साबित कर दिया जाएगा। पैसे का गेम है। आज की तारीख के अंदर पैसा जो लोग लेकर के बैठे हैं, जिन लोगों ने सत्ता पे कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने एजेंसियों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या शिक्षा माफियाओं की नजरों में आ गए खान सर? देखिए शिक्षा माफिया की नजरों में आने का मैटर नहीं है, शिक्षा माफिया को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। शिक्षा माफिया को मालूम है, जैसे कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है कॉकरोच पार्टी के द्वारा, तो अब मालूम है कि कहीं ना कहीं जो खान सर है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर है। पहले उनका नाम अमित सिंह बताया जा रहा था और तमाम लोग कह रहे हैं कि वो ढोंग कर रहे थे, राखी बनवा रहे थे। तो मैडम देखिए, ऐसा है कि आईडी प्रूफ मांग लीजिए। अब मोदी जी ने तो डिग्री दिखाई नहीं, हो सकता है खान सर दिखा दे, मांगिए ना। नहीं, मुद्दे यही रहेंगे देश में, हिंदू मुस्लिम खान सर, या कुछ और बातें भी जब तक आप इन मुद्दों को उठाना बंद नहीं करेंगे, तब तक मुद्दे यही रहेंगे। मैंने आपको बताया, जिस मुद्दे को समाप्त करना हो उसकी चर्चा को बंद करना ही इसका समाधान है। पहले जो है 2 कोड़ी का कहना अंजनम कश्यप का, फिर उसके बाद खान सर कोचिंग पर हमला होना, फिर अभी इस तरीके की मौत की खबर आना, ये सब क्या चल रहा है? देखिए ये ना नैरेटिव चल रहा है, मैंने अभी बताया। किसका नैरेटिव, मोदी मीडिया का या फिर खान सर? मैं बता देता हूँ, देश में एक ही सिस्टम बचा है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी। क्या करती है जी, आपको ध्यान होगा, आज से 1-1.5 साल पहले दिलजीत दोसांझ की प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हुई थी। मैंने उसी दिन ये बात अपने इंटरव्यू में कह दी थी कि अब या तो दिलजीत दोसांझ को देश छोड़कर जाना पड़ेगा या दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। कारण, क्योंकि जिस चीज में भाजपा की निगाह होती है, बड़ा सोच समझ के निगाह रखी जाती है कि अब करना क्या। और अब क्या हुआ, फाइनली उन्होंने देश की राष्ट्रीयता को सरेंडर कर दिया, उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली। उसका क्या कारण है कि उनको बोला गया कि भाजपा में आ जाओ और मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाओ, नहीं तो खत्म हो जाओगे। तो यही रीजन है।